वेलकम टू द टावर ऑफ राइज एंड फॉल, जहां सेलिब्रिटीज को दो दुनिया में बांटा गया है। कुछ रूलर्स जो आलीशान पेंट हाउस में रहकर लेते हैं कठिन फैसले। अल्टीमेट विनर अरबाज, आपकी कुंडली में एक दोष है। आपकी कुंडली के चौथे घर में पिंक लिप बाम दोष है। आपको ना पिंक लिप बाम को टोटली अवॉइड करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया अरबाज, तो जब आप अपने घर जाएंगे वापस, तब आपके बाम पे जो लातें पड़ेंगी। और ये बात मैं नहीं बोली, ये तुम बोली। टिकट टू फिनाले के साथ हम टिकट टू गो होम जो देनी थी वो देना भूल गए थे। आज आपकी नजरों में वो कौन है जो डिजर्व करता? पाली, उनकी जुबान मुझे बहुत ही खराब लगती है। जैसे ही कुछ उनके विरुद्ध या उनके खिलाफ हो जाता है तो माँ, बहन या परिवार का कोई भी सदस्य जो है वो नहीं छोड़ा जाता है। और उसके बाद भी मैंने सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मैं मुंह भी नहीं लगाना चाहता, क्यों हाथ बढ़ाया आगे आके? पहला नाम मेरा काफी ऑब्वियस है, आदित्य। सिर्फ टास्क पढ़ने आया हुआ है और कोई काम नहीं है शो पे। और हमेशा यहाँ पे मेरा दोगलापन वॉल में नाम देती ना, लिफ्ट में जाके सॉरी बोल देना। मैंने कहा यार बढ़िया है। पाली, एक दिन गिना ना जब मैंने तुझे सॉरी बोला है। 5 हफ्तों बाद क्या समझे, यहाँ जो सख्त रहेगा उसका वक्त चलेगा, उसी को तख्त मिलेगा। ग्रैंड फिनाले से सिर्फ 1 हफ्ता दूर स्वागत करते हैं आपका ऑन राइज एंड फॉल, को पावर्ड बाय लक्स कोजी, ऑफिशियल लाइटिंग पार्टनर ओरिएंट इलेक्ट्रिक, होम एआई पार्टनर हायर, न्यूट्रिशन पार्टनर अवतार वे प्रोटीन, मोबाइल पार्टनर HMD, फ्रेग्रेंस पार्टनर एनवी। तो अब बात करते हैं उस घमासान की जो पिछले हफ्ते यहाँ पे हुआ है और जो अल्टीमेट रूलर चैलेंज में तूफान आया है, उसका जायजा लेना तो बनता है। कितने सवाल है मेरे मन में, तो चलिए बुलाते हैं अपने रूलर्स को और स्क्रीन पे लेते हैं वर्कर्स को। Congratulations. Thank you, thank you. Am I a rival or friend? तो चलिए रूलर्स, आप तो आ गए, अब वर्कर्स को भी मिल लेते हैं। Let जी। the games begin. हेलो। हेलो सर। Hi, हेलो सर। Hi. हाय वर्कर्स, क्या हाल चाल है? नमस्ते सर। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रूलर्स, थैंक यू स्पेशली अरबाज। आप पहले बंदे बने हैं जो फिनाले वीक में पहुंचे हैं, तो एक यार तालियां तो होनी चाहिए यार। तो अरबाज, जब टिकट टू फिनाले को मिला तो तू काफी इमोशनल हो गया था यार। यस, एक्चुअली सर टिकट टू द फिनाले मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी मैं डरा नहीं हूँ पूरे गेम में, आपने भी देखा है सर, मैं बिंदास खेल कर आया हूँ सामने। लेकिन उस दिन मुझे बहुत डर लग रहा था कि यार इतने पास आकर अगर ये चला जाएगा तो बहुत गलत हो जाएगा, लेकिन वो गया नहीं। तो वो नहीं यार, डरने की बात भी थी। हाँ, जो निक्की आके बम फोड़ के गई थी मेरे को लगा तुम्हारी और धनुश्री की तो गेम वहीं पे अप हो गई। बहुत बोलती है यार वो। मेरे को लगा मेरी वाइफ ही मेरे को सुनाती है। तेरे को तो प्रॉपर धोके गई थी यार वो। हाँ सर। बट अच्छी बात ये है कि नीचे वालों को सबको दिख रहा था। यस, इनके तो हाथों में प्लेटें और चम्मच ऐसे के ऐसे रह गए थे। सब कुछ सुनने के बावजूद, ऊपर आने के बावजूद, ये तुम दोनों को नहीं तोड़ सके। धनश्री की मॉम ने आपको थोड़ा कोल्ड शोल्डर दिया, वो हमको भी दिख रहा था। और निक्की ने भी कुछ बातें बोली, कुछ जायज थी, कुछ एक पोजीशन ऑफ पोसेसिवनेस से आ रही थी। यस, बट आप उससे बाहर निकल पाए, दैट वाज द रियल गेम। हमको लगा खत्म है यार। क्यों अर्जुन? मुझे तो था कि नहीं ये करेगा वही। तेरे साथ बैठा तो तू बोले यार। नहीं मेरे साथ बैठा ही नहीं, मुझे पता था शुरुआत से जब है तो ऐसे तो गेम, वो उसने बोला भी था कि मैं अपनी गेम खेलूंगा, मैं निक्की की नहीं सुनूंगा। उसने पहले ही क्या है ना सर, निक्की का और मेरा ऐसा ही है ना कि जब हम दोस्ती भी निभाते हैं ना तो हम खुल के दोस्ती निभाते हैं। और मैं दोस्ती भी निभाऊंगा और आपकी बातें भी रखूंगा। मैंने निक्की की बातें भी रखी, उसकी रिस्पेक्ट के साथ साथ मैंने अपनी दोस्ती की भी रिस्पेक्ट रखी सर। नहीं यार चल, वो हमको पता नहीं, हम तो बिजनेस वाले लोग हैं। हमारे को तो लिप बाम की स्पॉन्सरशिप की बड़ी इंक्वायरी आने लग गई। हमारे लिए तो बढ़िया ही है। तो धनुश्री, आप पे बहुत लांछन लगे हैं यहाँ पे कि आप छुप के खेलती हैं, पीछे खेलती हैं।
पर मैं तो कहूँगा आप खेलती हैं, एंड इसलिए आप आज यहाँ पे बैठी हैं और 7 लोग नीचे बैठे हैं। सर मेरी ऐसी पर्सनालिटी है नहीं जहाँ पे ऐसा पॉलिटिक्स, गेम, प्लॉटिंग, प्लानिंग ये सब मैं करूँ, बट अरबाज के साथ एक्चुअली में ट्रूली एक फ्रेंडशिप बनी। ऑफ कोर्स जब ये फैमिली वीक हुआ था मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि लोगों ने बोला कि मैंने उनके पीठ पीछे बोला है उनके बारे में, बट मैंने उनके बारे में कभी पीठ पीछे बोला नहीं है। इनफैक्ट ये पूरे टावर में एक ही बात होती थी कि धनश्री आप उसको क्यों बार बार डिफेंड करती हो। सो यस थोड़ा बुरा लगा, बट आई फील बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है यहाँ पे, एंड आई थिंक हमें वो बहुत ही हेल्दी वे में मूव ऑन होना चाहिए एंड गेम पे फोकस करना चाहिए। इनकी दोस्ती की बात की तो थोड़ा वो चने के झाड़ पे चढ़ गए कि क्या दोस्ती है, कि निक्की के आने के बाद भी इनकी दोस्ती हम तोड़ नहीं पाए, तो उनको लगा वाओ यार वी आर सच गुड फ्रेंड्स, व्हिच इज फाइन, आई मीन बट इट्स नॉट फ्रेंडशिप। नहीं यार बढ़िया है। इन एनी केस मेरे को लगता है एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। आप यहाँ पे बैठे हैं, आप कुछ तो सही कर रही हैं। थैंक यू। तो अर्जुन मेरे को एक बात बता यार, तू तो काफ़ी सुलझा हुआ समझदार इंसान है और हमने तेरे को बहुत बार लोगों को समझाते हुए देखा है, बट रेड रूम में जब तू लोगों को समझाता है तो तेरे पे सब चढ़ जाते हैं। तो माजरा क्या है ये? मुझे लगता है कई सारे पॉइंट्स जो रेड रूम में मेरे खिलाफ उठाए जाते हैं वो अननेसेसरी है, चाहे वो किसी ने भी उठाए हो, और मैंने उसका आई नेवर फेल बैक। और यहाँ पर अभी फिलहाल लोग भी सर जैसे कि इन्होंने कहा कि इनकी दोस्ती है, मैं अभी नया नया आया हूँ तो थोड़ी दोस्ती भारी पड़ जाती है, लेकिन मैं काफ़ी हूँ सर। पिछले हफ्ते मेरे को एक बात बता, तेरे को नहीं लगता तूने थोड़ा सा अपना कूल लूज कर लिया यहाँ पे जब मनीषा के साथ गेमा गेमी हुई? देखिए वो इसलिए एस्केलेट हो गया क्योंकि शुरुआत में जब मनीषा ने शुरू किया मैं सबसे पहले उन्हें कहा कि ये आप बात आराम से कर सकती हैं। वो टेबल भी बजा रही थी, वो बात भी कर रही थी, और सबसे गंदा रूलर, सबसे रिवेंजफुल जोर जोर से चीख चीख के बता रही थी। भले ही मैं टिकट टू फिनाले में वोट मेरे अगेंस्ट हुआ, लेकिन उस टाइम जो पॉइंट मुझे प्रूव करना था वो मुझे प्रूव करना था, एंड शी केप्ट ऑन टॉकिंग। उसके वजह से मुझे अपनी आवाज़ और तेज़ करनी पड़ी। वो अगर ऐसा बन रहे हैं कि सिर्फ मेरे वजह से उन्होंने, नहीं मेरे वजह से नहीं, मुझे लगता है कि मैंने जो सच बोल दिया ना, उनको ऐसे लग गया कि अरे बाप रे ये लड़की इतना सच कैसे बोल दे रही है, या ये लड़की कैसे समझ गई कि मैं यही हूँ। यार टिकट टू फिनाले वीक तो सबके लिए इम्पोर्टेंट था। यहाँ पे 2 लोग और थे, मनीषा जी और बाली। बाली क्या यार ये, मतलब तेरा और आरुष का क्या प्यार है यार, मतलब समझ ही नहीं आता। मेरे को लगा तेरे से यहाँ पे मिलूंगा, अब आया हूँ तो तू वापस अपने ऑरेंज कपड़ों में बैठा है। ये तो 22 घंटे में आ गया था, मैं 3 दिन तो रुका था मोटा मोटा, बट ठीक है सर मैंने पूरी मेहनत करी यार। मैं नीचे भी होता था, मैं आराम से खुश होता था, एंड फिर टिकट टू फिनाले अगर देखा जाए जो बीच में हरकतें हुई हैं वो नहीं होती तो वो मेरा ही था। अब क्या करें, ऐसी घटिया हरकतें हो जाती है, बट मेरे को लगता है मैं डिजर्व पूरी तरह करता था। बाली देख, तू भी एक ग्रोन अप बंदा है, बच्चा तो तू भी नहीं है। हाँ जी, लाइफ में सबको जो डिजर्व करते वही मिल जाता तो क्या लाइफ थी। आई एग्री, बट एक बात तो माननी पड़ेगी ना कि स्ट्रैटेजी तो तेरी थी, तूने चूज करा, तेरे लिए कौन खेलेगा। मेरी सर पता मेरे को क्या लगता है, तख्ता पलट के टाइम अगर मेरा कुछ नहीं था मैंने तब भी ईमानदारी से खेला, और इस टाइम भी मेरी कोई हिस्ट्री नहीं थी इसके साथ, या हो ना आदित्य के साथ कोई लड़ाई चल रही हो, या मैंने बहुत हमारी बहसबाजी हो, कुछ था नहीं। इनफैक्ट अगर शायद अरबाज के साथ होता तो शायद मैं रुकता अरबाज को चूज करने से, बट अरबाज ने बोला यार मैं भी खेलता तेरे लिए, मैं ये कभी भी ना करता। तो सर कोई हिस्ट्री नहीं थी, तो ऐसे में चूज तो किसको कर लूं? आरुष को कर लिया, अब नयनदीप कहता है मैं भी नहीं खेलता तेरे लिए। अब पर यार बाली एक बात बता, डिसीजन तेरे को लग रहा है तेरा था, स्ट्रैटेजी तेरी थी, गेम तो तब भी अरबाज खेल के गया। उसने बोला कि मेरी तरफ से खेलेंगे आकृति और आदि, तेरे को लगा मेरे से पहले कैसे बोल दिया इसने? नहीं सर, क्योंकि मैंने 1 by 1 करना था, उसमें कुछ नहीं था मेरे दिमाग में, पहले ही था 1 by 1। मैंने कहा आदित्य और आरुष मेरे को क्योंकि स्ट्रांग लगते हैं खेलने टाइम, जैसे इन्होंने मशरूम किया था, मेरा पहले ही दिमाग था। अर्जुन भाई से पूछ लो, मैंने बाहर यही बात करी थी उनसे। भाई मैंने आपको आके बताया था, मैंने उल्टा तारीफें ही करी थी आदित्य की कि यार हाँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूं? हाँ जी, तो मेरे को कुछ ऐसा पर्सनल ग्रज किसी का लगा नहीं था कभी होगा। मैं भी सरप्राइज था कि उसने आदित्य को कैसे चुन लिया। आरुष ने नीचे से बोला आदित्य भाई को ले ले। ओ
आरुष ने बोला था नीचे से, तो आरुष ने अगर बोला तो मुझे लगा आरुष और आदि साथ में है, इनका कोई बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया हो, जो आरुष इतने कॉन्फिडेंटली कह रहा है आदि को कि आदित्य भाई को ले ले, तो आई वाज लाइक वाओ यार, ये तो बड़ा सही लग रहा है कि क्योंकि अर्जुन भाई नीचे ना कोई लड़ाई नहीं थी। अब नॉमिनेशन की बारी आती है तो बाली ने तो उधर चारों को नॉमिनेट कर रखा है एक बार। अगर उस बेसिस पे मेरे को नहीं पता था कि अंदर कोई ग्रज लेके चल रहा है, वो करके चल रहा है। आरुष और बाली यार तुम क्यूट हो यार वैसे। Thank you, sir. थोड़ा सा मेरे को ये तो बोलना पड़ेगा कि मतलब हमारी तो हंसी नहीं रुक रही थी मतलब मेरे को अभी भी बहुत हंसी आ रही है कि यार हंस रहे हो उन बातों पे, वो अल्टीमेट रूलर बन क्या किया यार आदित्य यार। बाहर जो भी देख रहा था उसको लगा यार ये होता है जवाब देना। समय भी अपना चूज करा, तरीका भी अपना चूज करा और बहुत ही मजे से जवाब देके गए। क्यों आदि भाई? जी अश्नी जी, जब से मेरा फॉल हुआ था बेसमेंट में, उसके बाद मेरा यही था कि अगर मुझे एक फेयर मौका मिल जाए अपने आप को प्रूव करने का तो अच्छा होगा, फेयर होगा। पहले नॉमिनेशंस में मुझे लगा कि बिल्कुल लागू है कि जिनको जो भड़ास निकालनी है और जिनकी जो खुन्नस है प्लीज़ निकालें। फिर जो राइस चैलेंज था उसके नॉमिनेशंस थे, उससे भी मुझे निकाल दिया गया। अगले जो फॉल के नॉमिनेशंस थे उससे भी मुझे निकाल दिया गया। अल्टीमेट रूलर चैलेंज की बारी आई तब अच्छा खासा अरबाज ने बहुत अच्छी टीम चुनी थी, आकृति और मेरी, जहां पर दोनों भाई भिड़ गए और उन्होंने ये डिसीजन लिया। और मुझे पता नहीं क्यों बाली को ऐसा लगता है कि मैं उनके पक्ष में ये सब होने के बाद भी फेयरली खेलता। पर यार इनके हिसाब से चले तो बहुत बढ़िया बॉन्डिंग हो गई थी। आप गाने सुना रहे थे इनको मजे आ रहे थे। नहीं देखिए अश्नीर जी, मेरा ये है कि डेलुलू कहाँ से आ रहा है? नहीं अश्नीर जी, मेरा क्या है कि मैं गेम की बात गेम में करता हूँ। एक बार मैं पेंट हाउस आ जाऊँ या बेसमेंट आ जाऊँ, उसके बाद मैं गेम की बात भूल जाता हूँ। क्योंकि अश्नीर जी, हम गिन के 1.5, 2, 2.5 घंटा गेम खेलते हैं, बाकी जो 22 घंटे हैं वो हमको साथ में बिताने हैं। तो मैं ना उनके लिए अनकंफर्टेबल माहौल बनाना चाहता था और ना मैं खुद के लिए अनकंफर्टेबल माहौल बनाना चाहता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लगा। मैं ना ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ इन फ्रंट ऑफ यू बाली। जब बाली ने आदित्य को लिया तभी मैं खड़े खड़े कीकू जी को बाजू में बोला कि ये तो बेवकूफी हो गई। बाथरूम में बोला था तूने आरुष को कि मैं होता मैं भी ना खेलता। नहीं ऐसा नहीं बोला मैंने, प्लीज पूछिए। अब नयनदीप को फुटेज नहीं मिल रही, नयनदीप को हर चीज के बीच में घुसना है। नयनदीप ने साफ साफ बोला था कि मैं भी शायद ना खेलता अगर बाली के लिए खेलना होता तो, क्योंकि मेरा कोई फायदा नहीं है। वो नहीं मान रहा, आरुष ने बोला झूठा है 1 नंबर का। मैं समझ गया, मैं कहा जान दे यार इनको। हमने दोनों डिसाइड किया, मैं कहा जान दे, झूठे हैं भाई ये लोग 1 नंबर के। जनता देख रही है क्या चीज है। मुझे एक और चीज लगी थी सबसे इंपॉर्टेंट, कि आप अपना सबसे मेन प्लेयर जो है, जो आप सबसे करीब हो, उसको आपको रनर रखना चाहिए। अर्जुन भाई तो आप बोल रहे हो बाली को आरुष को चूज करना चाहिए। वो भले ही आदित्य वहां चला जाता, जब अरबाज ने मेरे को चुनना नहीं था तो मैंने इसको कहा पहले तो आदित्य को कर ले ताकि आदित्य ब्लॉक हो जाए। चल ठीक है, उसके बाद इसने मेरे को चुना। मैंने आदित्य भाई को बोला कि मैं रनर बन जाऊं, वो कह रहे नहीं। और वो इतनी स्ट्रेटेजी भी दिखा रहे थे कि गेम में इतने इन्वॉल्व है। अरे बट वही तो तुझे वहां पर तुझे करना चाहिए था। फेयर खेलेंगे। देखो अब पता है क्या है, बाली और आरुष के साथ प्रॉब्लम क्या है, जब वो जीत जाते हैं सब फेयर होता है। 100% मेरिट होता है, उनका कंट्रीब्यूशन होता है। जब वो हार जाते हैं तो अनफेयर हो जाता है। सर हमने कब अनफेयर किया है? सी हमने तो नहीं बोला तेरे को तू तख्ता पलट में नहीं खेलता है। सर ये मैं हरकतें नहीं करता सर, मैं नहीं करता। That is your game. So, but मेरी डिक्शनरी में सर ऐसे छल कपट नहीं है। मैं अगर हूँ जो फेस पे हूँ, जैसा मैं हूँ मैं वैसा रहता हूँ। तुम्हारा वाला छल कपट पे भी आएंगे अभी, वो अभी ऐसा नहीं है कि हमको तुम्हारा वाला छल कपट नहीं दिखता है। हाँ, ये वाला छल कपट तुमको पसंद नहीं होगा या तुम्हारे फेवर में नहीं गया, बट ये तो मत बोलो कि हमारे में छल कपट नहीं है। आदित्य, मेरे को आपसे ये चीज पूछनी है। जी सर। कि आप गेम तो खेल गए, ठीक है, और सॉलिड खेल गए, बट इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ये एक जाते हुए सिपाही की पार्टिंग शॉट थी? जहाँ तक मैंने देखा बेसमेंट में गेम जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा था और बहुत ही प्रेडिक्टेबल हो गया था। एक पॉइंट ऐसा आया था कि जो दूसरे नॉमिनेशंस थे फॉल के लिए जिसका हम हिस्सा थे, मैंने नयनदीप को इन ऑर्डर बताया था कि किसका नाम आएगा और कौन क्या बोलेगा, और एग्जैक्टली वही हुआ।
सबसे पहली बात तो देखिए अशनीर जी, अगर बाली को ऐसा लगता है कि अरबाज और उनमें अल्टीमेट रूलर बनने का जब चॉइस आएगा तो अगर मैं बाली को चुनूंगा तो मैं क्या ही बोलूं। दूसरी बात मुझे ये भी पता था कि बाली जब अल्टीमेट रूलर बनेंगे और अगर उन्हें राइज फॉल ऐसे कोई ऑप्शंस मिलेंगे जो ज़्यादातर अल्टीमेट रूलर्स को मिलते हैं, तो अरबाज और धनश्री का नीचे आने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस था, जो मैं नहीं चाहता था। मैं अरबाज और धनश्री से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, लेकिन अगर मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूं उनके पक्ष में तो मैं ज़रूर करूंगा, और इससे शायद अगर मेरा कोई फ़ायदा हो जाए तो हो जाए। तो आदित्य, आपने सोलो गेम तो बहुत सॉलिड समझ ली, एक हफ्ता रह गया है, सोलो ही खेलना है। बट यार यहाँ पे ट्रायो की ना बात बहुत होती है, आपका, अरबाज का, धनश्री का। इन्होंने तोड़ दिया था, इनके हिसाब से टूट गया था ना कीकू जी। आपने बोला था कि ट्रायो टूट गया है, फिर आपने बोला गेम खुल गई है अब, बट वो जो खुली हुई गेम थी आपने तो उसको वापस समेट लिया। हे गाइस, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसका पार्ट 2 ज़रूर देखना, जो कि मेरे चैनल पे है, और ऐसे ही पार्ट्स अगर चाहिए तो फिर कमेंट कर देना और देख लेना जल्दी, क्योंकि ये ख़त्म होने वाला है। कुछ 8 घंटे में मैं इसे हटा दूंगा।